हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉप एसएससी जीके में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो आपकी एसएससी जीडी होती है उसमें बहुत सारी जैसे फोर्सेज होती है। उसमें जैसे आपकी होती है बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल। तो उनमें से एक फोर्स होती है आपकी सीआरपीएफ। तो बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं कि सर सीआरपीएफ की जॉब किस प्रकार की होती है, क्या इसमें ड्यूटी हार्ड होती है, इसमें जान माल का खतरा रहता है या नहीं रहता है, किस प्रकार की ड्यूटी है, कहाँ कहाँ पर ये कार्यरत होते हैं। तो सारा कुछ इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके साथ साथ इसकी क्या सैलरी होती है, सैलरी में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके साथ साथ जैसे प्रमोशन आपको कब मिलेगा, कौन कौन सी पोस्ट के ऊपर मिलेगा और कहाँ तक आप जा सकते हैं कांस्टेबल में कार्यरत होकर। तो सारा कुछ इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि जो आपकी सीआरपीएफ होती है, ये सीआरपीएफ कांस्टेबल, इसका जॉब प्रोफाइल क्या होता है, यानी किस प्रकार का जॉब होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखें, सीआरपीएफ कांस्टेबल की मुख्य भूमिका और जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर का पालन करता है, यानी जो कानून व्यवस्था आती है इसको बनाए रखने का काम ये करती है। इसके साथ साथ देश में आम चुनाव के समय सुरक्षा व्यवस्था का मैनेजमेंट करना। जैसे जितने भी आपके ऑल इंडिया के अंदर कोई भी चुनाव होता है तो उस चुनाव के अंदर इस सीआरपीएफ की ड्यूटी लगती है और वहाँ पर चुनाव को सही तरीके से सीआरपीएफ करवाती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। सीआरपीएफ कांस्टेबल जॉब प्रोफाइल में कौन कौन सी ड्यूटियाँ होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सबसे पहला आता है दंगा नियंत्रक। कहीं भी आप मान लीजिए जैसे सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं या फिर इलेक्शन के समय कोई भी दंगे हो जाते हैं या मंदिर मस्जिद के सामने कोई भी दंगे हो जाते हैं, तो इसमें क्या करता है सीआरपीएफ, वहाँ पर दंगा को नियंत्रण करता है। दंगा को जितने भी दंगे होते हैं उनको कंट्रोल करती है। इसके साथ साथ भीड़ नियंत्रण, यानी भीड़ वाले स्थानों पर भी इसकी ड्यूटी लगती है। और इसके साथ साथ वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए जिम्मेदार होता है। जितने भी आपका नक्सलवादी एरिया है और उग्रवादी एरिया, उसमें सीआरपीएफ की ड्यूटी वहाँ पर लगती है। तो ये इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना चाहिए। और यहाँ पर प्राकृतिक आपदाओं के दौरान बचाव एवं राहत कार्य, चुनाव के दौरान विशेष रूप से अशांत क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था का मैनेजमेंट, यानी इसमें बताया गया है कि जैसे जितने भी प्राकृतिक आपदाएं हो जाती है, भूकंप वगैरह हो जाती है, बाढ़ वगैरह आ जाती है, उसमें सीआरपीएफ की राहत कार्य के रूप में, बचाव के रूप में वहाँ पर सीआरपीएफ की ड्यूटी लगती है। इसके साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था और मैनेजमेंट में भी इसकी ड्यूटी लगती है। और वीआईपी सुरक्षा सुनिश्चित करें, यानी जितने भी वीआईपी होते हैं उनके साथ सीआरपीएफ के कांस्टेबल रहते हैं, तो वीआईपी ड्यूटी भी करते हैं, वीवीआईपी ड्यूटी भी करते हैं। इसके साथ साथ पर्यावरणीय गिरावट में भी निगरानी करें और संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में भी भाग लेते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। तो ये हो गया आपका सीआरपीएफ का जॉब प्रोफाइल। और सीआरपीएफ का सैलरी कितना आता है, बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर पूछते हैं कि सर सीआरपीएफ कितना रुपया मिलता है, ट्रेनिंग में कितना मिलता है, बाद में कितना मिलता है। तो ध्यान से देखिएगा, सीआरपीएफ कांस्टेबल वेतन और अतिरिक्त भत्ते का भुगतान 7वें वेतन आयोग के अनुसार किया जाता है। 7वां वेतन आयोग होता है, उसके अनुसार इसका भुगतान किया जाता है। आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार सफल उम्मीदवारों को सीआरपीएफ कांस्टेबल वेतनमान में स्वीकार्य भत्ते के साथ वेतन स्तर 3 में 21,700 से 69,100 के रूप में रुपये मिलता है। यानी जो आपका नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से देखा जाए तो आपका सैलरी कितना है, 21,700 से 69,100 आपका बेसिक सैलरी है। और इसके साथ साथ एक नव नियुक्त सीआरपीएफ कांस्टेबल को प्रति माह 25,000 रुपये से 30,000 रुपये का इन हैंड सैलरी मिलता है। जैसे मान लीजिए आपका ट्रेनिंग है तो ट्रेनिंग पे आपको जैसे 21,700 से 69,100 तक ये आपका सैलरी का क्राइटेरिया होता है। तो यहाँ पर इससे आपकी सैलरी शुरू होती है और कहाँ तक जाती है, 25,000 से 30,000 तक भी हो सकते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे खाने का रुपया कई यूनिट में ज़्यादा होता है, कई यूनिट में कम होता है। तो इस हिसाब से सैलरी में आपको ट्रेनिंग के समय उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। इसके बाद में यहाँ पर बात करें कि सीआरपीएफ कांस्टेबल इन हैंड सैलरी सरकार द्वारा लागू विभिन्न भत्तों और कटौतियों पर विचार करने के बाद ही निर्धारित की जाती है। यानी इसके अंदर जैसे भत्ते भी होती है और आपकी कटौती होती है, जैसे जिसको बोलते हैं कि जो फाइनल में आप जैसे आपका रिटायरमेंट हो जाता है तो उस समय आपको जो पेंशन के रूप में पैसा मिलता है। साथ ही प्रति माह सीआरपीएफ कांस्टेबल का वेतन विभिन्न पहलुओं पर निर्भर करता है, जैसे नौकरी, पोस्टिंग का स्थान, अनुभव आदि। और इसके साथ साथ जैसे आपकी ट्रेनिंग के बाद में आपकी ड्यूटी, जैसे कश्मीर में आपकी ड्यूटी है तो वहाँ पर 17,500 आपको रिस्क अलाउंस मिलता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। सीआरपीएफ कांस्टेबल के अलग अलग रूप, यानी किस किस रूप में ये कार्य करती है, कहाँ कहाँ पर कार्य करती है, किसके साथ कार्य करती है। तो ध्यान से देखेगा, RAF रैपिड एक्शन फोर्स, यानी इनका कार्य निम्न है। क्या कार्य है ये जान लीजिए। RAF का दंगा और भीड़ नियंत्रण स्थितियों से निपटने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स, यानी तुरंत कार्य करने वाली फोर्स, सीआरपीएफ इसके साथ काम करती है। और भारतीय सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का एक विशेष विंग है। यानी ये आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो सीआरपीएफ होती है आरएएफ के साथ ड्यूटी करती है। आरएएफ क्या होती है, दंगा नियंत्रित एरिया में ये कार्य करती है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। और एनडीआरएफ के भी साथ ये ड्यूटी करती है। एनडीआरएफ क्या होता है, एनडीआरएफ की फुल फॉर्म होती है नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स।
जिसे हिंदी में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल कहा जाता है। जो एनडीआरएफ का काम होता है, ये क्या क्या होता है, जैसे बादल फट गया, भूकंप आ गई, बाढ़ आ गई, तो इन जगहों पर ये एनडीआरएफ काम करती है। और इनके साथ साथ सीआरपीएफ भी उनके साथ कार्य करती है। और जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, फोर्स का एक मुख्य कार्य है आपदा प्रभावित क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देना, तो सीआरपीएफ भी देती है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके साथ साथ यहाँ पर सीआरपीएफ का जो कांस्टेबल होता है वो एनएसजी में भी जाता है, एसपीजी में भी जाता है। जो आपका प्रधानमंत्री होता है उसमें जैसे उसकी सुरक्षा के लिए गार्ड होते हैं, तो एसपीजी उनको बोला जाता है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, तो इसके अंदर भी जाता है। इसके साथ साथ आपका कोबरा कमांडो होता है, सबसे खतरनाक कमांडो होता है कोबरा कमांडो। इसके साथ साथ कश्मीर आरआर पुलिस के साथ ड्यूटी होती है, कश्मीर में एक आरआर पुलिस होती है, इसके साथ ये ड्यूटी करता है। सीआईडी में भी जाते हैं सीआरपीएफ वाले, इसके साथ साथ सीआईबी में भी जाते हैं, वीआईपी ड्यूटी करते हैं, वीवीआईपी ड्यूटी करते हैं और मंदिरों में ड्यूटी करते हैं। जितने भी आपके वीआईपी होते हैं, वीवीआईपी होते हैं, इनकी साथ ड्यूटी करते ही करते हैं। इसके साथ साथ जो मंदिर में ड्यूटी करते हैं, जैसे वैष्णो देवी मंदिर है, तो वहाँ की यात्रा के लिए सीआरपीएफ की वहाँ पर ड्यूटी लगाई जाती है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स बात करते हैं कि सीआरपीएफ के अंदर प्रमोशन, पदोन्नति कौन कौन सी होती है, कब आपको प्रमोशन मिलता है। तो ध्यान से देखिएगा, कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल से आपको हेड कांस्टेबल कब बन पाओगे, तो ध्यान से रखना, रैंक में कम से कम 9 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद ही आप कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बन पाएंगे। हेड कांस्टेबल के बाद आपके जैसे हेड कांस्टेबल से एएसआई कैसे बन पाओगे, तो रैंक से कम 5 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद, यानी अगर आप हेड कांस्टेबल बन जाते हैं उसके बाद आप एएसआई कैसे बन सकते हैं, तो रैंक से कम 5 वर्ष की सेवा आपको पूरी करनी होगी। इसके साथ साथ सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर, जो जैसे मान लीजिए सीआरपीएफ में कोई सब इंस्पेक्टर है, उससे आप इंस्पेक्टर कैसे बन सकते हैं, तो रैंक में अंतिम 5 वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद ही आप बन सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, जितने भी एसएससी जीडी में जो कैंडिडेट है जो सिलेक्टेड हुए हैं, वो जैसे कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनना चाहते हैं, तो उनकी साफ सुथरी जॉब होनी चाहिए और कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनने के लिए, तो ध्यान से देखिएगा। और इसके साथ साथ जैसे 5 साल की अगर आपकी साफ सुथरी जॉब हो जाती है, तो उसमें आपका एक एएसआई के भी एग्जाम लगता है, तो इसमें भी आपको ध्यान में रखना है। और इसके साथ साथ हेड कांस्टेबल का होता है जैसे 9 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद, तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। तो ये हो गए फ्रेंड्स आपका प्रमोशन। तो आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा कि किस प्रकार सीआरपीएफ ड्यूटी करती है और कहाँ कहाँ ड्यूटी करती है। इसके साथ साथ बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं कि सर सीआरपीएफ में छुट्टी कितनी होती है, तो सीआरपीएफ में 60 छुट्टी, लगभग 60 के करीबन यहाँ पर छुट्टियाँ होती है। लेकिन अभी तक अमित शाह ने, आपने सुना होगा कि अमित शाह ने यहाँ पर सीआरपीएफ में 100 छुट्टी कर दी है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, अभी तक ये लागू नहीं हुआ है, लेकिन अभी यहाँ पर आपको 60 छुट्टी ही देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।